के लहरों में जो कंपन है वो चंद्रमा के इशारे पर है। नमस्कार। ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह जब कुंडली के केंद्र स्थानों में हो तो मन स्थिर भी होता है और उद्वेलित भी। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा जैसा शीतल और सौम्य ग्रह आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपकी मानसिक स्थिरता को, आपकी स्मृतियों को कैसे आकार देता है? चंद्रमा ग्रह मन और भावनाओं का स्वामी है और स्मृतियों का दर्पण है। चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमारे अंदर की भावनाएं, कोमलता, मातृत्व की क्षमताएं और संवेदनशीलता उभरते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में जितना स्ट्रांग है उतना ही मन स्थिर है और जितना ही पीड़ित है मन उतना बेचैन। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है, उच्च का होता है, मन स्थिर होता है और संतुलित होता है। व्यक्ति के विचार बहुत संतुलित होते हैं। ऐसा जातक कला, सौंदर्य और शांति का प्रेमी होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो मन से अस्थिर, अशांत और बेचैन होता है व्यक्ति। सोच में उसके बहुत रहस्य होते हैं, यानी अस्थिर और गहराई में डूबा हुआ सोच। अगर नीच राशि में अपने चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो रहा है, तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को डरपोक भी बनाता है। पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को ओवरथिंकिंग, इमोशनल डिसबैलेंस और कंफ्यूजन भी देता है। पीड़ित चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में हो तो इनसिक्योरिटी की भावना देता है व्यक्ति के अंदर। अगर पक्ष बल से मजबूत हो चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक सोच से बहुत स्थिर होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है, उच्च कोटि के विचारों वाला होता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा व्यक्ति के विचारों में, निर्णयों में स्थिरता देता है और स्पष्टता देता है। वहीं अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो मानसिक अस्थिरता देता है, मानसिक द्वंद्व देता है, उलझन देता है और बेचैनी, घबराहट भी देता है। भ्रम, बेचैनी, अविश्वास और मानसिक उलझन देता है चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो रहा है। जन्म कुंडली में जो केंद्र के स्थान होते हैं, यानी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, यहाँ पर कोई ग्रह अगर शुभता के साथ बैठा है तो ऐसा ग्रह व्यक्ति के जीवन में अपने कारक तत्वों से संबंधित स्थिरता लाता है। व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व, उत्कर्ष की पहचान देता है। अगर जन्म कुंडली के पहले भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं, जहाँ से हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, वहाँ चंद्रमा शुभता के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, बहुत भावुक होता है, सौम्य स्वभाव का होता है और बहुत व्यवहार कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा ग्रह बैठा हो बहुत लोकप्रिय होता है। अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा पीड़ित होकर के बैठे तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी हतोत्साहित भी होता है। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा ग्रह बैठ जाए तो स्वक्षेत्री हो जाता है चंद्रमा। कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि बनती है, चंद्रमा ही उसके अधिपति ग्रह हैं। चौथे भाव में चंद्रमा अगर बैठ जाए केंद्र के भाव में तो बहुत प्रसन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अपने माँ से बहुत प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति की माँ स्पिरिचुअल होती हैं। चौथे भाव का चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में सुख, सुविधा, मातृ सुख, हर तरह का सुख देने वाला होता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में पीड़ित होकर के बैठ जाए तो अवसाद, मानसिक क्लेश और गृह क्लेश भी देता है। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के केंद्र के चौथे भाव में बैठ जाए पीड़ित होकर के, तो शुभ चंद्रमा हर तरह के सुखों को देने वाला होता है। अगर शुभ चंद्रमा जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए तो लग्न को देखेगा 7वीं दृष्टि से अपने। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी बहुत आकर्षित व्यक्तित्व का होता है और उसकी जीवन साथी या उसका जीवन साथी जो होता है वो भी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। रिश्तों में मधुरता, भावनात्मक जुड़ाव, इस तरह का चंद्रमा सुख देता है रिश्तों से संबंधित। और यहीं पर ठीक इसके विपरीत अगर पीड़ित होकर के 7वें भाव में चंद्रमा ग्रह बैठ जाए तो जीवन साथी के साथ मनभेद की स्थितियां बनती हैं। जन्म कुंडली में केंद्र के स्थान पर 10वें भाव में अगर चंद्रमा ग्रह बैठ जाए शुभता के साथ तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को नेम और फेम देता है। ऐसा व्यक्ति कलात्मक क्षेत्रों से जुड़ करके कोई कार्य करता है
और अपने जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़ता है ऐसा व्यक्ति। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव पर बैठा है तो शुक्र की भी स्थिति जन्म कुंडली में अवश्य देखनी चाहिए। कमजोर चंद्रमा 10वें भाव पर बैठ करके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता देता है, उतार चढ़ाव की स्थितियां लाता है। वहीं शुभ चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को हर तरह की इच्छाएं पूर्ण करवाने में सहायता देता है। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है। 10वें भाव पर बैठ करके चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को देखता है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं को जुटा पाता है। उसके घर का वातावरण भी बहुत शांति प्रिय होता है। 10वें भाव पर अगर शुभ चंद्रमा बैठ जाए, सूर्य ग्रह भी मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पदों तक जाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जनता का प्रिय होता है, जनहित में बहुत सारे कार्य करने वाला होता है और प्रसिद्धि पाता है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में मोक्ष त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र के स्थान में शुभता के साथ बैठा है तो आध्यात्मिक उन्नति देने वाला होता है। ऐसा चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में बहुत शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सहृदयी होता है, दयालु और दानी होता है, बहुत संवेदनशील होता है। अगर मोक्ष त्रिकोण की राशि का स्वामी होकर के चंद्रमा केंद्र के स्थानों में शुभता के साथ बैठा है तो चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, 10वें भाव पर बैठ करके शुभ चंद्रमा बैठा है तो राजयोग का निर्माण करता है। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित हो रहा है तो मानसिक द्वंद्व, मानसिक भय और मानसिक डर, मानसिक समस्याएं देता है। अगर देवगुरु बृहस्पति से जुड़ जाए तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति देता है, ज्ञानी और विद्वान बनाता है व्यक्ति को। जब मन और भावनाओं का स्वामी चंद्रमा ग्रह कुंडली के केंद्र के भाव में बैठता है, जो काल पुरुष के कुंडली में 4थे भाव का स्वामी है। 4थे भाव से हम हृदय को देखते हैं, सुखों को देखते हैं। सुखों का कारक आत्मिक संतोष और हृदय की सुंदरता को दिखाने वाला चंद्रमा ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र के स्थानों पर शुभता के साथ बैठे तो जीवन की नींव को भावनाओं के साथ गूंथ देता है, उन्नति कराता है व्यक्ति को जीवन में। चंद्रमा केवल ग्रह नहीं, ये माँ की ममता को दिखाने वाला है, हमारे विचारों को दिखाने वाला है, हमारे हृदय की स्थितियों को दिखाता है। हमारा हृदय संवेदनशील है या संवेदनहीन है, हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख करके समझ जाते हैं आसानी से। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में शुभ हो तो निस्वार्थ प्रेम, त्याग, समर्पण, दयाद्रता की भावनाओं को दिखाने वाला होता है। तो आज हमने केंद्र के स्थानों में चंद्रमा ग्रह बैठ करके किस तरह का फल देगा व्यक्ति के जीवन में, भावनात्मक रूप से व्यक्ति को किस तरह से स्ट्रांग करेगा या कमजोर करेगा, इन विषयों की जानकारी ली इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।